जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में यूविन पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। लेबर वार्ड की नर्सें अब हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी और छोटे बच्चों को लगने वाले टीकों की एंट्री यूविन पोर्टल पर कर रही है। यह जानकारी क्षेत्रीय अस्पताल के एमएस डॉक्टर एस वर्मा ने मीडिया को दी। उनका कहना है कि पिछले 5 दिनों से सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हॉस्पिटल परिसर में स्टाफ नर्सेज यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कार्य कर रही है। पिछले कल भी यूविन पोर्टल पर 5 रजिस्ट्रेशन की गई। उनका कहना है कि गर्भवती माता एवं बच्चे के टीकाकरण की जानकारी जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड में और ANM के पास रजिस्टर भी होता है। ऐसे में टीकाकरण के लिए उसी केंद्र पर जाना पड़ता था। बाहर जाने पर टीकाकरण तो हो जाता, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया में परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब यूविन पोर्टल से अब प्रक्रिया ऑनलाइन होने से टीकाकरण में आसानी हो। देखिए, यूविन पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल हमारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस पोर्टल के ऊपर जो है ना, जो हम अभी जो डायरेक्शन गवर्नमेंट से आई हैं वो है कि इस पर जो है ना हमारे डिलीवरी जितने भी हॉस्पिटल में होती हैं, जैसे RH में हमारे पास डिलीवरी है, पिछले कल ही 4 डिलीवरीज हमारे पास हॉस्पिटल में हुई हैं। तो आदेश ये है और पोर्टल पे ये सारी एंट्रीज होनी है। ये एंट्रीज जो है ना हमारे को जो है ना इमीडिएटली करनी होती है डिलीवरी के बाद, ताकि ये पेंडिंग पे ना पड़े। और जितनी डिलीवरी है उसका डिटेल, उसके जो बेनिफिशियरी है उसका नाम और उसके एड्रेस, उसका जो है ना फ़ोन नंबर, उसका ब्लड ग्रुपिंग, ये सारा कुछ उसमें एंट्रीज होती हैं। और ये हार्डली 2 से लेकर 5 मिनट तक टाइम लगता है इस डिलीवरी में, कभी ड्रॉप डाउन टाइप ऑफ एंट्रीज है इसमें। तो ये एंट्रीज जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी जो है ना पूरी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल तक रहती है। इसके साथ ही हम इसमें बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन होती है, जो 0 डोज हम बच्चों को लगाते हैं, 3 तरह के वैक्सीन होती हैं। उसमें पोलियो होता है, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन होता है और BCG का इंजेक्शन होता है। ये 0 डोज में काउंट होते हैं। तो वो भी हमारे को एंट्री तुरंत ही उसके साथ साथ करनी होती है, ताकि जो है ना ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक और गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। देखिए, प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, ये जो है एंट्रीज हैं, ये जो डिलीवरीज हैं, ये गवर्नमेंट को पता लगनी चाहिए तुरंत की तुरंत कहाँ पर किस किस तरह की डिलीवरीज हो रही हैं। ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी कि ये सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, और कितने हमारे ऑपरेशंस होते हैं, कितनी हमारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, कितनी हमारी जनरल डिफिकल्ट लेबर में जाती हैं लेडीज। ये सारा का सारा डाटा गवर्नमेंट एनालाइज करती है और उसके हिसाब से प्लानिंग बाद में होती है कि हम और क्या सुविधाएं हॉस्पिटल को दें। तो इसलिए सारी एंट्री गवर्नमेंट करवाना चाहते हैं। जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में यूविन पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। लेबर वार्ड की नर्सें अब हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी और छोटे बच्चों को लगने वाले टीकों की एंट्री यूविन पोर्टल पर कर रही है। यह जानकारी क्षेत्रीय अस्पताल के एमएस डॉक्टर एस वर्मा ने मीडिया को दी। उनका कहना है कि पिछले 5 दिनों से सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हॉस्पिटल परिसर में स्टाफ नर्सेज यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कार्य कर रही है। पिछले कल भी यूविन पोर्टल पर 5 रजिस्ट्रेशन की गई। उनका कहना है कि गर्भवती माता एवं बच्चे के टीकाकरण की जानकारी जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड में और ANM के पास रजिस्टर भी होता है। ऐसे में टीकाकरण के लिए उसी केंद्र पर जाना पड़ता था। बाहर जाने पर टीकाकरण तो हो जाता, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया में परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब यूविन पोर्टल से अब प्रक्रिया ऑनलाइन होने से टीकाकरण में आसानी हो। देखिए, यूविन पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल हमारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस पोर्टल के ऊपर जो है ना, जो हम अभी जो डायरेक्शन गवर्नमेंट से आई हैं वो है कि इस पर जो है ना हमारे डिलीवरी जितने भी हॉस्पिटल में होती हैं, जैसे RH में हमारे पास डिलीवरी है, पिछले कल ही 4 डिलीवरीज हमारे पास हॉस्पिटल में हुई हैं। तो आदेश ये है और पोर्टल पे ये सारी एंट्रीज होनी है। ये एंट्रीज जो है ना हमारे को जो है ना इमीडिएटली करनी होती है डिलीवरी के बाद, ताकि ये पेंडिंग पे ना पड़े। और जितनी डिलीवरी है उसका डिटेल, उसके जो बेनिफिशियरी है उसका नाम और उसके एड्रेस, उसका जो है ना फ़ोन नंबर, उसका ब्लड ग्रुपिंग, ये सारा कुछ उसमें एंट्रीज होती हैं। और ये हार्डली 2 से लेकर 5 मिनट तक टाइम लगता है इस डिलीवरी में, कभी ड्रॉप डाउन टाइप ऑफ एंट्रीज है इसमें। तो ये एंट्रीज जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी जो है ना पूरी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल तक रहती है। इसके साथ ही हम इसमें बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन होती है, जो 0 डोज हम बच्चों को लगाते हैं, 3 तरह के वैक्सीन होती हैं। उसमें पोलियो होता है, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन होता है और BCG का इंजेक्शन होता है। ये 0 डोज में काउंट होते हैं। तो वो भी हमारे को एंट्री तुरंत ही उसके साथ साथ करनी होती है, ताकि जो है ना ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक और गवर्नमेंट तक पहुँच जाए।
देखिए प्रॉफिट की जहाँ तक बात है ये जो है एंट्रीज हैं, ये जो डिलीवरीज हैं, ये गवर्नमेंट को पता लगनी चाहिए तुरंत की तुरंत कहाँ पर किस किस तरह की डिलीवरीज हो रही हैं। ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी कि ये सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, और कितने हमारे ऑपरेशंस होते हैं, कितनी हमारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, कितनी हमारी जनरल डिफिकल्ट लेबर में जाती हैं लेडीज, ये सारा का सारा डाटा गवर्नमेंट एनालाइज करती है और उसके हिसाब से प्लानिंग बाद में होती है कि हम और क्या सुविधाएं हॉस्पिटल को दें। तो इसलिए ये सारी एंट्री गवर्नमेंट करवाना चाहती है।